तो फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची लॉरेन से, जो एक एक्ट्रेस है। छोटी ही उम्र में उसने हॉलीवुड में कदम रख लिया था और वो मीट द जॉनसन्स नाम के एक फैमिली शो का हिस्सा थी। उसकी जिंदगी उसकी उम्र के बच्चों से काफी चेंज थी। वो एक लग्जरी लाइफ गुजारती थी और खुश रहती थी। आखिर इसी शो को करते करते वो बड़ी भी हो गई। उसके घर के बाहर आज प्रेस जमा थी क्योंकि एक हैकर ने उसके फोन में घुसकर उसकी एक प्राइवेट फोटो लीक कर दी थी, जिस फोटो में उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट की पिक्चर थी। लॉरेन इन सारे स्कैंडल्स और चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ से भागने का सोचती है। इसीलिए उसकी एक सेक्रेटरी जंगल के पुरसकून माहौल में उसके कुछ दिन रहने के लिए एक घर ढूंढती है। फिर उसकी सेक्रेटरी एक गाड़ी में बैठकर मेन गेट से निकल जाती है, जिससे मीडिया को लगता है कि लॉरेन घर से बाहर चली गई है। इस तरह वो मीडिया को चकमा दे देती है और लॉरेन पिछले दरवाजे से अपनी वेकेशंस के लिए निकल जाती है। रास्ते में लॉरेन को उसकी एजेंट की कॉल आती है, जो उसे तसल्ली दे रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी ही हैकर को भी ढूंढ निकालूंगी। इसी सब के दौरान वो फाइनली अपने उस घर में पहुंच भी जाती है जहाँ उसे स्टे करना था। ये जगह बहुत ही पुरसकून थी। घर काफी बड़ा और रोशन भी था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस सुकून भरे घर में बहुत सारे कैमरास लगे हुए थे और इन्हीं कैमरास के जरिए एक लड़का उसके ऊपर नजर भी रखे हुए था। लॉरेन को देखते ही वो पहचान लेता है कि लॉरेन बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। यहाँ हम देखते हैं कि लॉरेन भी इजी होकर सोफे पे बैठ जाती है और यहाँ के वाईफाई से कनेक्ट कर लेती है। हालांकि उसकी असिस्टेंट ने उसे वार्न भी किया था कि बाहर के वाईफाई के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट मत करना। ऐसी जगहों का वाईफाई कनेक्ट करने से हैकिंग और भी ज्यादा आसान हो जाती है लोगों के लिए। पर लॉरेन को तो इस सब का ख्याल ही नहीं रहा था। वो न्यूज ऑन करती है, अपने बारे में न्यूज पढ़ती है और साथ ही अपने शो की रेटिंग्स भी देखती है, जो अब डाउन होने लगी थी। वो जिस फैमिली शो को करते करते बड़ी हुई थी, उसी फैमिली शो में जो उसका बाप बना हुआ था, असल में वही लॉरेन के बच्चे का भी बाप था। अब वही आदमी लॉरेन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम इस टाइम कहाँ पर हो, लेकिन लॉरेन उसे अपनी लोकेशन नहीं बताती। पीटर अब अपनी मीठी सी आवाज करके कहता है, लॉरेन देखो, समझने की कोशिश करो, हमें चीजों को बहुत सोच समझ कर संभालना होगा ताकि हमारी लाइफ्स, हमारी इमेज, हमारा ये रिलेशन और खास करके हमारा शो बर्बाद ना हो जाए। देखो, अगर प्रेगनेंसी की कहानी बाहर निकलती है तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। पीटर उसे कहता है कि अगर पिल खाने के लिए काफी देर हो गई है तो मैं एक डॉक्टर को घर ले आता हूँ, तुम्हें इन सारी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा और इस सब का खर्चा भी मैं उठाऊंगा, तुम मुझे बस अपनी लोकेशन बता दो। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर लॉरेन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फोन काट देती है। हमें पीटर के बारे में बताया जाता है कि ना सिर्फ वो मैरिड है बल्कि उसके बच्चे भी हैं और वो जानता था कि लॉरेन की प्रेगनेंसी वाली खबर की वजह से उसकी प्रोफेशनल लाइफ तो क्या, उसकी पर्सनल लाइफ भी तबाह हो जाएगी। इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान था। उस आदमी के सामने इस टाइम क्रॉफ्ट नाम का उसका असिस्टेंट बैठा हुआ था, जो उसे कहता है, अगर तुम चाहो तो ये सारा मामला हल हो सकता है, बस मुझे पैसे दो और तमाशा देखो। देखो, सब जानते हैं कि लॉरेन वैसे ही परेशान है, मैं जाकर लॉरेन को मार दूंगा और वहाँ ऐसा सीन क्रिएट करूंगा कि लॉरेन ने परेशान होकर खुद ही ड्रग की ओवरडोज ले ली है और इस तरह तुम्हारी इस मसले से जान ही छूट जाएगी। दूसरी तरफ दोबारा हम लॉरेन को देखते हैं, जो सारी कॉल्स से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो अपना फोन ही स्विच ऑफ कर देती है। वो लड़का जो लॉरेन पर नजर रखे हुए था, वो भी उसी की सीसीटीवी फुटेज देखते देखते सो जाता है और इतनी ही देर में यहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं, जो उसके मोबाइल में उसकी सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी में कोई बहुत ही अमीर रहने आया था। फौरन से उनके दिमाग में एक चिड़ी पकने लग जाती है और वो उस प्रॉपर्टी में जाकर चोरी करने का प्लान करते हैं। जिसने चोरी करने का प्लान किया था उसका नाम था डैरन। वो अपने साथ अपने रूममेट मर्ज को भी ले आता है। इन लोगों का सिंपल सा प्लान था कि ये लोग यहाँ से कुछ चुराएंगे और भाग जाएंगे, लेकिन लॉरेन के डॉग ने इन्हें स्मेल कर लिया और वो जोर जोर से भौंकने लगा। ऐसे लॉरेन डर गई और उठ गई। उसे भी महसूस हो गया था कि घर में कोई है, इसीलिए वो जाकर कमरे में बने एक छोटी सी कैबिन के अंदर छुप जाती है। कैबिन के अंदर उसे रूम में हिलती चीजों की आवाज सुनाई देती है। लॉरेन चिल्लाकर पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए आखिर? मर्ज उसकी आवाज सुनकर थोड़ा घबरा सा जाता है, पर डैरन उसे कहता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, बस तुम सामान समेटो और जल्दी चलो यहाँ से। पर मर्ज डैरन की बात नहीं मानता और कहता है, ये लड़की हमें जरूर फंसवाएगी, हमें यहाँ रुककर इसे धमकाना चाहिए और डराना चाहिए। अभी वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का ओनर आ गया, जो अपने फोन के जरिए लॉरेन पर नजर रख रहा था और उसी के फोन को देखकर तो डैरन और मर्ज यहाँ पर चोरी करने के लिए आए थे। वो उन्हें वार्न करता है, तुम लोग जो करने आए हो वो मत करो, ये लड़की बहुत मशहूर है। अंदर से दोबारा हमें लॉरेन की डरी हुई आवाज सुनाई देती है और वो कहती है, जो कुछ लेना है ले जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस मुझे छोड़ दो। यहाँ मर्ज दोबारा दरवाजा खोलकर उसे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन डैरन और दूसरा लड़का उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश में लग जाते हैं। इसी सब में मर्ज की गन चल जाती है और गोली उस लड़के को लग जाती है। खून देखकर तो इन लोगों के तोते उड़ गए थे। अब तो ये समझ गए थे जेल तो जाना पड़ेगा। डैरन तो डर से रोने लग जाता है और देखता है कि मर्ज तो अभी भी बाज नहीं आ रहा था।
वो जख्मी लड़के को जान से मारने की कोशिश करता है तो डेरन उसकी मिन्नत करता है कि बस कर दो, लेकिन मर्ज नहीं सुनता और उसके सिर में गोली मारते हुए उसकी जान ले लेता है। डेरन ये सब देखकर इतना ज्यादा पैनिक हो गया था कि वो लॉरेन पे गुस्सा निकालने लगा। वो उस पर चिल्लाता है कि ये सब गलती तुम्हारी है, हमें पहले तुम्हें ही मार देना चाहिए था, कम से कम मेरा भतीजा तो न मरता। डेरन ने इसके गुस्से में उस कैबिन के दरवाजे के नॉब को ही तोड़ दिया। डेरन तो होश में नहीं था, लेकिन मर्ज पूरे होश में था। वो डेरन से कहता है, तुम यही रुको, किसी को अंदर मत आने देना, मैं लाश को ठिकाने लगाने का सामान लेकर आता हूँ। डेरन भी उसके जाते ही इधर उधर हो जाता है और लॉरेन, जिसके दरवाजे का नॉब भी टूट गया था, वो बेचारी अंदर फंस जाती है। लॉरेन ने इस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, उसे धक्का भी दिया, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुला। उसकी कोशिशों ने उसे ही जख्मी कर दिया था। अब वो इतनी तंग आ गई थी कि उसने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। वो अपने डॉग को आवाज लगाती है, लेकिन उसका डॉग भी डर कर यहाँ से भाग चुका था। लॉरेन रोते रोते थक कर सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि इस कैबिन में सिर्फ एक वाटर हीटर था और एक सिंगल बल्ब था, जिसकी भी वायरिंग खराब थी। वो किसी तरह इसकी वायरिंग को ठीक करके बल्ब ऑन कर लेती है। इस टाइम उससे शदीद भूख लगी थी और उसके अंदर अजीबोगरीब एहसास पैदा हो रहे थे। वो अपने पेट को पकड़ कर बैठ गई। उसे प्यास भी लगी थी। उसने रोना शुरू कर दिया। एकदम से उसे पानी गुजरने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा कि ऊपर पानी के पाइप लगे थे। उसने इस कैबिन की दीवारों को देखा और नॉक कर करके पता चलाया कि ये अंदर से खोखली थी। तो अब उसने सबसे पहले सबसे ज्यादा खोखली जगह ढूंढी और उसे तोड़ने की कोशिश में लग गई। अब इसी सारी कोशिश के अंदर वो बल्ब जो उस बेचारी ने बड़ी मेहनत से चलाया था वो दोबारा बुझ जाता है। वो जब दोबारा उस बल्ब को ठीक करने की कोशिश करती है तो उसे जोर से करंट लग जाता है। करंट लगने की वजह से उसकी प्यास और भी ज्यादा भड़क जाती है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपने आप को काम डाउन करने के लिए लंबी सांसें लेना शुरू कर दी। दीवार के पीछे से अब उसे किसी चीज के चलने की आवाज आ रही थी। वो जानती थी कि ये चूहे के चलने की आवाज है। इस टाइम मर्ज और डेरन भी घर वापस आ चुके थे। उनको आता महसूस करते ही लॉरेन चिल्लाने लग जाती है और कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम किसी पुलिस के मसले में ना हो तो मैं ये भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे किए हुए इस मर्डर को भी छुपा सकती हूँ। देखो, मैं पुलिस को एक कहानी बताऊंगी कि मैं खुद यहाँ पर फंस गई थी और यहाँ पर जो कुछ हुआ मैंने नहीं देखा। डेरन, मेरी बात सुनो। मैं कहूंगी कि तुम्हारा भतीजा मेरा पीछा कर रहा था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इसी सब में उसकी बंदूक चल गई और वो अपनी ही बंदूक से मारा गया। उसकी बातों से डेरन का दिमाग खराब होने लगा था। वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं पा पाता और अपने मुंह के अंदर बंदूक रख लेता है। आखिर में जब वो अपने आप को मार भी नहीं पाता तो वो बस आई एम सॉरी बोलता है। लॉरेन एक और मर्तबा उसे कहती है, देखो, मैं एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस हूँ, सब मेरी बात पर यकीन करेंगे। डेरन तो लॉरेन पर यकीन करना चाहता था, लेकिन मर्ज ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। पागल हुआ डॉरेन जुनून में आकर अब अपना सर और हाथ दीवार से पीटने लगा। गुस्से में आकर मर्ज ने उसे रोकने के लिए दीवार पर गोलियां चलाई, लेकिन वो गोलियां दीवार से टकराकर मर्ज के अपने ही सर और डेरन के कंधे पे लग गई। यहाँ पर मर्ज मर गया और डेरन जख्मी हो गया बुरी तरह। डेरन अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से जाने लगता है और लॉरेन अंदर से चिल्लाती रह जाती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे इस हाल में मत छोड़ो प्लीज, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जख्मी डेरन उसकी बात सुनते हुए लड़खड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। मुश्किल से ही वो हॉस्पिटल पहुंचा था और हॉस्पिटल जाते ही वो बेहोश हो गया था। कैबिन के अंदर लॉरेन भी बिल्कुल कमजोर पड़ी हुई थी। एकदम से उसके ऊपर से चूहा गुजरा और उसके अंदर करंट दौड़ गया। वो दोबारा खड़ी हुई, बगैर रोशनी के यहाँ नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने दोबारा वायरिंग के साथ छेड़छाड़ की और बल्ब को दोबारा जलाने की कोशिश की। बल्ब तो जल गया था। अब उसे पास में ही एक लोहे का पाइप दिखा, जिसे वो उठाकर उस चूहे को मारने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इतना सारा काम जो उसने भूखे प्यासे कर लिया था, अब इसकी वजह से वो और कमजोर हो जाती है और नीचे गिर जाती है और अब उसे हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं। सीन कट होकर हमें हॉस्पिटल में डेरन से बात करती हुई पुलिस को दिखाया जाता है। इधर ही डॉक्टर्स ने भी पुलिस को बताया था कि डेरन बेहोशी में किसी प्रेग्नेंट औरत के बारे में बात कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो नशे की हालत में है तो उसकी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। कैबिन के अंदर लॉरेन की हालत अब मरने वाली हो रही थी। प्यास की शिद्दत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो ऊपर से गुजरते हुए पानी के पाइप से निकलने वाले कतरों को चाटना शुरू कर देती है। प्यास उसकी अभी भी नहीं मिटती और वो जमीन चाटने लगती है जहाँ पर पानी गिर रहा था। पानी के चंद कतरों ने ही दोबारा उसे ताकत दे दी थी। उसने अब वही मेटल का पाइप उठाया जिससे उसने चूहे को मारा था और यहाँ पर दीवार तोड़ना शुरू कर दी। और दीवार तोड़ते ही वो और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि दूसरी तरफ अंदर ईंटों की भी दीवार थी। वो यहाँ से निकलकर इस रास्ते से नहीं जा सकती थी, लेकिन अलबत्ता उसे इस दीवार के अंदर से एक चूहे का घोंसला मिल जाता है और उसकी किस्मत अच्छी कि इस घोंसले के अंदर एक हथौड़ी थी। इसे देखकर वो खुश हो गई, इसके जरिए वो दरवाजा खोल सकती थी। अभी वो यही सोच ही रही थी कि उसके ऊपर एक दूसरी मुसीबत आ गई। ऊपर से जो पानी का पाइप गुजर रहा था वो फट जाता है और यहाँ इस छोटे से कैबिन के अंदर पानी भरने लगता है। दूसरी तरफ अब हम लॉरेन के डॉग को देखते हैं जिसे सड़क पे से एक लड़की ने रेस्क्यू कर लिया था।
वो इस क्यूट से डॉग की पिक्चर लेकर इंटरनेट पर पोस्ट कर देती है और कुछ ही देर में जब वो देखती है कि उसके पोस्ट को हजारों लाइक्स आए थे तो उसे कमेंट्स में पता चलता है कि ये डॉग असल में लॉरेन का डॉग था। पुलिस डैरन के घर जाकर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है कि आखिर उसे गोली कैसे लगी थी और पुलिस को डैरन के घर पर एक खून से लथपथ शर्ट मिलती है। इधर क्रॉफ्ट यानी वो बंदा जो लॉरेन के फ्रेंड के लिए लॉरेन को मारने के लिए तैयार था, वो उस औरत की पोस्ट देखते हुए उस औरत को कांटेक्ट करता है और ये पूछने की कोशिश करता है कि आखिर उसे ये डॉग कहाँ पर मिला था। वो उस डॉग की लोकेशन जानने के बदले उसे बहुत बड़ी अमाउंट देने को तैयार था और ये सुनते हुए वो लड़की समझ गई कि यहाँ पर मामला सिर्फ एक डॉग का नहीं बल्कि कुछ और ही है। फिर सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि डैरन को अब हॉस्पिटल में होश आ गया था। पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके भतीजे और उसके दोस्त मर्ज के बारे में पूछती है और यहाँ डैरन उन दोनों के बारे में बताने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। जब पुलिस उससे पूछती है फिर तुम पर किसने हमला किया, तो वो कह देता है कि ये गोली मेरी ही गलती से मुझे लगी थी। वो कहता है मैं एक ताला तोड़ने के लिए उसके ऊपर फायर कर रहा था और गोली आकर दोबारा मेरे कंधे पर लग गई। यहाँ पुलिस उसे बता देती है कि पुलिस ने उसके घर की छानबीन की थी जहाँ से उसे खून में लथपथ एक शर्ट मिली थी जिसको अब फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया था और पुलिस बताती है कि जल्द ही पता चल जाएगा कि उस शर्ट पर किसका खून है। इधर सीन कट होकर हमें दोबारा लॉरेन को दिखाया गया जिसने उस हथौड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया था दरवाजे के हिंजेस को तोड़ने के लिए। इसी टाइम पर हमें दूसरी तरफ क्रॉफ्ट को दिखाया गया जो इस टाइम उस वेट के पास पहुंच गया था जिसके पास वो लड़की लॉरेन के डॉग को लेकर गई थी। वो डॉक्टर को पैसे देता है और कहता है कि तुम उस लड़की को अपने क्लिनिक में बुलाओ। डॉक्टर भी ये बात समझ जाता है कि क्रॉफ्ट कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर रहा है, इसीलिए वो उस लड़की को कॉल करके वार्न कर देता है कि तुम जहाँ भी हो उस डॉग के साथ गायब हो जाओ वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। इधर हम देखते हैं कि डैरन डॉक्टर और पुलिस से वॉशरूम में जाने की इजाजत मांगता है और फिर उन्हें चकमा देकर हॉस्पिटल से भाग जाता है। बाहर से एक कार चुराते हुए वो फौरन उसी घर की तरफ बढ़ा था। इधर लॉरेन के कैबिन के अंदर तेजी से पानी भरने लगा था। लॉरेन जल्द ही दरवाजा ना खोल पाती तो खुद भी डूब जाती और ऊपर से यहाँ पर जो वायरिंग्स खराब थी उसकी वजह से उसे बुरा करंट लगता और वो मर जाती। यहाँ दिखाया गया कि वो लड़की जो लॉरेन के डॉग को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी उसके पीछे अब क्रॉफ्ट पड़ चुका था। लॉरेन के डॉग चलती कार से जंप कर देता है और उस घर की तरफ भागता है जहाँ पर लॉरेन थी। डॉग अंदर जाकर लॉरेन को ढूंढ रहा था जबकि लॉरेन तो पानी के अंदर स्ट्रगल कर रही थी उस दरवाजे को खोलने की। उसका सर तक पानी में डूब गया था। डैरन भी फाइनली इस कमरे तक पहुंच जाता है और यहाँ आते ही सबसे पहले लॉरेन के डॉग को उठा लेता है। इससे पहले कि वो सामने का दरवाजा खोल देता इसी कमरे के अंदर आ जाता है क्रॉफ्ट जो उसी डॉग का पीछा करते करते आया था। यहाँ कर देखता है वो कि यहाँ पर पहले ही 2 लाशें पड़ी हुई थी और डैरन भी यहाँ पे था। वो अपनी बंदूक से डैरन के सर पर गोली मारते हुए उसका मर्डर कर देता है और फौरन अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारा काम पूरा होने के डबल पैसे लूंगा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक मर्डर के बजाय यहाँ 4 मर्डर इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर क्रॉफ्ट लॉरेन को ढूंढने लगा और तभी उसे उस कैबिन में से पानी निकलता हुआ दिखाई दिया। वो बड़े एहतियात से उस कैबिन के पास जाता है उसे चेक करने के लिए किसके अंदर है क्या। इतने में ही अंदर से मेहनत करती हुई लॉरेन उस दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हो जाती है और दरवाजा एकदम से पानी के प्रेशर के साथ क्रॉफ्ट के ऊपर गिर जाता है। क्रॉफ्ट के ऊपर दरवाजा था और दरवाजे के ऊपर थी लॉरेन। इतनी ही देर में यहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जिसे लॉरेन का डॉग मिला था। वो लॉरेन के डॉग का पीछा करते करते यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ का सारा माहौल देखकर तो वो शॉक रह गई थी। इस टाइम वो लॉरेन को हाथ देकर खींचती है और मजाक में उससे कहती है शायद आपके बॉडीगार्ड्स को किसी ने मार दिया है। इतनी देर में अब क्रॉफ्ट भी उठ जाता है और अपनी बंदूक तान देता है लॉरेन के ऊपर। दूसरी लड़की क्रॉफ्ट को रोकने की कोशिश करती है और लॉरेन मौका देखते ही यहाँ से भाग जाती है, पर वो लड़की इतनी भी ताकतवर नहीं थी कि ज्यादा देर क्रॉफ्ट को रोक सकती। क्रॉफ्ट उसे जोरदार पंच मारता है और बेहोश कर देता है। हम देखते हैं कि लॉरेन भी छुप गई थी। वो इंतजार कर रही थी एक खास मौके का। जैसे ही लॉरेन सामने आया उसने सही मौका देखते हुए पीछे से मेटल का पाइप जोर से उसके सर पे मारा और क्रॉफ्ट नीचे गिरकर बेहोश हो गया। इस टाइम क्रॉफ्ट का फोन बजा। लॉरेन ने देखा कि उसकी फ्रेंड की कॉल थी। उसने एक कॉल उठा ली लेकिन वो कुछ बोली नहीं। पीटर की बातें सुनकर उसे पता चल गया कि पीटर ही वो इंसान था जो उसे मरवाना चाहता था। इधर क्रॉफ्ट दोबारा उठ जाता है और जैसे ही उसका गला पकड़ने की कोशिश करता है तो दोबारा लॉरेन उसके सर पर पाइप मारते हुए उसका सर फाड़ देती है। उसके सर से ऐसे खून के फवारे निकलते हैं कि लॉरेन का पूरा मुंह खून से ढका जाता है, लेकिन खैर आखिर वो बच गई थी। जल्द ही पुलिस भी यहाँ आ गई और उन्होंने आते ही लॉरेन को पहचान लिया। बाहर मीडिया वाले भी आ चुके थे। लॉरेन ने इस टाइम अपना फोन मांगा और फिर खुद ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वो पिक्चर पोस्ट कर दी जिस पिक्चर ने पहले उसका स्कैंडल बनाया था। वो अब उस आदमी को नहीं बचाना चाहती थी जिसने उसे मरवाने की कोशिश की थी। सीन कट होकर अब लॉरेन के दोस्त की तरफ जाते हैं जहां मीडिया वाले उसका स्कैंडल बनाने लगे थे और इसका इंटरव्यू ले रहे थे। वो लॉरेन की पूरी कहानी को झूठ बताता है
लेकिन अब कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता और पुलिस उसे आकर अरेस्ट भी कर लेती है लॉरेन को मरवाने के इरादे के जुर्म में। आखिर मुजरिम अपने अंजाम तक पहुंचता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।